हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न, और 5 से 6 प्रश्न वो रहेंगे हिंदी के, और बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसके बाद बात करेंगे जो इससे पहले का प्रश्न था उसकी, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो ये आपको बताना है 1990, 2000, 1981 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको लिखना है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति डैश करके जो भी उसका ईयर है, फिर आप खाली 1990, 2000, 1981 लिखते रहेंगे, क्योंकि फिर बात तक कमेंट आते रहते तो इसलिए पता नहीं रहता। तो आप पूरा लिखिएगा जो यहाँ से प्रश्न है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति डैश करके इसका सही उत्तर आप पूरा लिखिएगा। अब बात करते जो परसों का प्रश्न था उसकी। इससे पहले का प्रश्न था, किस जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्होंने सही बताया, जिला पंचायत पिथौरागढ़ को मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। तो एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन और रहेंगे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, कुछ भी ऑप्शन रह सकता है आपके सामने। तो आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है। तो आज का जो प्रश्न था इसका सही जवाब भी आपको देना है। अब बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, और शुरुआत हमारी हिंदी से ही होगी, और बाकी बाद में उत्तराखंड, फिर उसके बाद फिर जीके, फिर उत्तराखंड आते रहेगी। तो शुरुआत जो हमारी होगी है यहाँ पर हिंदी से। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर पूछा गया अकथ, अचूक और अनुज या फिर अभेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि सार्थक शब्द ही बनना चाहिए, क्योंकि ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा अच्छे से तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुज, अनुज। अब ये कैसे? आप अ धन कथ तोड़ेंगे तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है। अभेद, अधन भेद, भेद, इसका भी अर्थ बनता है। अधन चूक, अचूक, चूक का भी कुछ ना कुछ बनता है, पर ये अधन नुज, नुज का कुछ सार्थक अर्थ नहीं बन पाता। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अ उपसर्ग नहीं है, बाकी में अकथ में अ है, अचूक में अ है, अभेद में अ है। अच्छा क्वेश्चन था, कितने लोगों का गलत हुआ आपने मन में सोच लिया होगा, जिनका सही हुआ है उनको अलग खुशी हुई होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे लघुत्तम जो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जैसे कि अकथ, यहाँ पर अ पहले ही लगा है, और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य, ये वाक्य है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य, ये यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। मैंने लड़के को बुलाया, ये तो बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है, और उन्हें न नींद आती है न भूख प्यास लगती है, और अगला है आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। उन्हें न नींद आती है न भूख प्यास लगती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे ऐसा होने का कारण है कि वो समूह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये न उन्हें नींद आती है और न भूख प्यास लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही, सॉरी बी। तो ये बिल्कुल याद रखें, कुछ भी रह सकता है आपके सामने, पर संयुक्त वाक्य आपको पहचानना होगा। तो और इस तरह के जो भी शब्द रहते हैं जोड़ने के लिए, और इसलिए तो इस तरह के प्रश्न इसमें रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है? निषिद्ध, तो अनिषिद्ध तो ये तो होगा नहीं, जिन्होंने किया है, सिद्ध भी नहीं होगा, घृणित भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा विहित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो है विहित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब जैसे एग्जाम होगा, कुछ लोग इसको करके आएंगे, कुछ अनिषिद्ध को करके आएंगे, फिर जब तीसरे दिन आंसर की आएगी तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विहित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कर है, कर टैक्स है, हाथ का है। हस्त तो बिल्कुल है, पानी भी होता है, पानी भी होता है। तो बाकी ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ये करी कटी नहीं होता है। पानी है हाथ का, हस्त है, कर है, तो ये सभी हाथ के पर्यायवाची, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये मुहावरा है, कागजी घोड़े दौड़ाना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। नकली घोड़े दौड़ाना, यानी कि कागजी जो घोड़े दौड़ाना, नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, जांच पड़ताल करना, या फिर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो जो सटीक उत्तर होगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम
नहीं है। तो तत्सम नहीं है, तो यानी कि तत्सम जो संस्कृत के समान होते हैं, तो संस्कृत के समान यहाँ पर अग्नि है, अग्नि का होता है, घट का क्या होता है, घड़ा होता है, घोटक का होता है घोड़ा। तो ये तो सब हमारे निकल गए क्या, तत्सम। बाकी मोती अपने आप बच गया, ये हो जाएगा तत्भव। तो तत्भव हो जाएगा हमारा मोती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी गलती होने वाली है, आप भी सोचिए कि आप इसका सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, पत्रहीन, परपर्ण, अपर्णा या फिर अपत। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है अपर्णा, आप बिल्कुल गलत है। परपर्ण भी जिन्होंने सोचा, आप भी बिल्कुल गलत है। पत्रहीन भी नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब उत्तराखंड शुरू हो गई है, 7 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़। इसमें से जो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो बागेश्वर हो जाएगा सबसे कम यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या की बात करें तो हरिद्वार यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा, फिर देहरादून आएगा और फिर यहाँ पर पिथौरागढ़ आएगा तीसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर बागेश्वर, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बाकी तीसरे नंबर पर हमारा जैसे पहले नंबर पर हरिद्वार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर है, इस तरह से। पर यहाँ पर आपको याद रखना है बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे कम जनसंख्या है बागेश्वर जनपद की। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कू में उल्लेखित नाम है, ये आपको बताना है। तो अल्मोड़ा सिक्कू में नाम है, इस तरह से ऑप्शन नहीं गए अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो, हालांकि पहले एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। शिवदत्त, शिवपालित, हरिपाल, नहीं हरिपाल तो नहीं है, शिवपालित, शिवपाल, हरि ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत। तो ये सभी है अल्मोड़ा सिक्के में। अब अल्मोड़ा सिक्के किन शासकों से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, तो ये कुड़िंदु से संबंधित है। जैसे कुड़िंदु में जैसे थे, एक तो अमोघीभूति प्रकार की मुद्राएं थी और एक अल्मोड़ा प्रकार की थी और एक छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार की थी। यानी कि पीछे स्वर आ गया तो आप समझ जाए कि शिव जी के होंगे, तो क्योंकि जो अधिष्ठाता देव थे वो शिव थे। और कुड़िंदु का जो शक्तिशाली शासक था अमोघीभूति था, और उसने भी वो शक्तिशाली शासक था, उसने अपनी मुद्रा पर राग कुड़िंदस अमोघीभूतिस महरजस ये भी लिखाया हुआ था, अंकित कराया था कह सकते हैं। तो अल्मोड़ा सिक्के ये कुड़िंद राजवंश से शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से भी प्रश्न जरूर बनता है किसी न किसी एग्जाम में। डी पंत, दिवाकर भट्ट, बद्रीदत्त पांडे, मथुरा प्रसाद बरमाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी पंत। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, डी पंत ये थे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष। और क्रांति दल का गठन कब हुआ था, 24 और 25 जुलाई को 1979 में, 24 और 25 जुलाई 1979 में मसूरी में एक आयोजित हुई थी जन विकास सम्मेलन हुआ था, तो उसमें क्रांति दल का गठन हुआ था और डी पंत उसके जो प्रथम अध्यक्ष वो थे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक था कल्याण चंद। कल्याण चंद तो 3-4 तक रहे, कल्याण चंद चतुर्थ तक भी। ज्ञान चंद ये है दिल्ली दरबार जाने वाला, तो ये भी नहीं। भीष्मचंद ये राजधानी अल्मोड़ा लाया था लेकिन इसकी हत्या हो जाती है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र ऑप्शन नंबर ए, जो कि 62वां शासक था चंद्रवंश के। ज्ञान इसमें जो 62 शासक हुए, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और फिर उसके बाद जब महेंद्र चंद था 1790 के आसपास, यानी कि उस समय जो 1790 में फरवरी का माह था और उस समय गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। जो हर्षदेव जोशी थे उन्होंने गोरखों को जो है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो चंद्रवंश के जो प्रथम शासक महेंद्र चंद प्रथम जो संस्थापक हैं वो तो सोमचंद है, सोमचंद। तो अंतिम यहाँ पर पूछा है तो अंतिम है ये महेंद्र चंद। फिर इसी के साथ ही चंद्रवंश की ये होगी समाप्ति। उसके बाद आगे गोरखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाला कल्हण की राजतरंगिणी। कई बार पहले पुराने एग्जामों में आया हुआ है 2016-17 तक। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, तो 1 नंबर के लिए पहले यही बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाली कल्हण की राजतरंगिणी में ललितादित्य के अभियानों की कड़ी में उत्तराखंड का उल्लेख इस नाम से प्राप्त होता है। यानी कि कल्हण की जो राजतरंगिणी है इसमें किस नाम से उत्तराखंड का नाम मिलता है। सिरमौर, अब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में आपको भली बात ही पता है। गणराज्य या इनमें से कोई ना स्त्री देश, तो स्त्री देश हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के लिए कल्हण की राजतरंगिणी में स्त्री देश शब्द का ये नाम प्राप्त होता है, तो इस उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की।
पहली बात तो आप ये याद रखें कि गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901, एग्जाम में सीधे सीधे आता है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई या फिर गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे 1901। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की स्थापना एक ही ने की थी। पहली बात गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसे बिल्कुल याद रखिएगा 1901 में, सीधे सीधे आएगा कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में। अब आपको बताना है किसने की थी, मुकुंदीलाल, मथुरा प्रसाद नैथानी, कुलानंद बर्थवाल, तारादत्त गैरोला। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने की थी गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कब, 1901 में। गढ़वाल यूनियन भी वही है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिसूचित जिला अधिनियम यानी कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट द्वारा बेगार को कानूनी मान्यता कब मिली, ये यहाँ पर पूछा गया है। 1864 में, 1886 में, 1890 में, 1874 में। तो जिन्होंने 1874 सोचा आप बिल्कुल सही हैं। जिला अधिसूचित अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट द्वारा जो बेगार को कानूनी मान्यता मिली थी 1874 में, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा 1874 में, ऑप्शन नंबर बी। 1874 से आपके मन में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो भी याद आ गया होगा, तो वो भी उसी समय लागू हुई थी, उस समय हेनरी रैमजे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर किस स्थल पर कहर बरसाया था, गणेशपुर, पेरीपुर, रामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर। ये देखिए, और प्रश्न भी अलग तरह से पूछा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब होता है, उसे 2 अक्टूबर को होता है। अच्छा 2 अक्टूबर, तो आपके मन में आ गया 2 अक्टूबर 1994। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसी दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन भी होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर कहर बरसाया था ऑप्शन के हिसाब से, तो रामपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें हुआ क्या था कि जो आंदोलनकारी थे उत्तराखंड से, हमारे राज्य से, वो दिल्ली में रैली में भाग लेने जा रहे थे, और रामपुर जब जाते हैं तो दिल्ली तो रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर में ये जो आंदोलनकारियों पर जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने गोली चलाई थी और 6 लोगों की लगभग इसमें मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को ही रामपुर तिराहा जो कांड है, इसको एक क्रूर शासक की क्रूर हिंसा भी कहा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ परियोजना मिलेंगी आपको, एक तरफ उनकी अवस्थिति जिलाई दे रखा है, और आपको बताना लोहरी नागपाला जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी बिल्कुल है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। मनेरी भाली 2 हैं, तिलौथ और धरासू, तो इसका उत्तर ये भी सही है। विष्णु प्रयाग रुद्रप्रयाग देके ये गलत कर दिया यहाँ पर। विष्णु प्रयाग ये है चमोली में, अलकनंदा नदी पर है, 650 मेगावाट की है। ये है चमोली में, अलकनंदा नदी पर है, चमोली में विष्णु प्रयाग, तो यही हो जाएगा गलत। बाकी लोहरी नागपाला उत्तरकाशी सही है। विष्णु प्रयाग यहाँ पर होगा चमोली। मनेरी भाली उत्तरकाशी होगा। सप्तेश्वर पिथौरागढ़ ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख के अनुसार कुमाऊनी भाषा का विकास संस्कृत अपभ्रंश से माना गया है, रुद्रदामन अभिलेख, जौनसारी अभिलेख, दिगांश अभिलेख, भानुगुप्त अभिलेख। तो इसका सूत्र हो जाएगा दिगांश अभिलेख, जो कि पिथौरागढ़ से मिला है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अभी उत्तराखंड के क्वेश्चन और आएंगे लगभग 6 से 7 तक, अंत में आप बने रहेगा। ये भी लगभग 5 से 6 प्रश्न हैं। डंकन पास इनमें से किसके पास स्थित है, डंकन पास किसके पास स्थित है, तो डंकन पास हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान तो है, मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है डंकन पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। यहाँ से प्रश्न आता है तो ये सब बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। आरबीआई, विश्व बैंक, IMF या फिर UNCTAD। तो इसका सही उत्तर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया आप बिल्कुल गलत है। IMF करता है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। सदस्य देश है 190, और 190वां जो देश बना है वो है अंडोरा। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF के द्वारा ही जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, क्रोमियम की, सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की। तो खैर आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम प्रश्न बना हुआ है ये पहले भी। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप होती है ये होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 1907 के
1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो खैर पहले थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे नंबर पर दादा भाई आए, तो ये आई उसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। 1907 के सूरत अधिवेशन, जो कि कौन सा अधिवेशन था? 23वें नंबर का था। तो ये भी पूछा गया कि कौन से नंबर का अधिवेशन था सूरत का। आयोग पूछ चुका है पहले इस प्रश्न को कि कौन से क्रम का अधिवेशन था, तो 23वें नंबर का अधिवेशन था सूरत अधिवेशन वाला। और इसमें ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? अब ये एक तो मार्लियामेंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोनों आते हैं, पर यहाँ पर खुशी की बात है कि दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1909 भी रहता है ऑप्शन में और 1919 भी रहता है, तो फिर कन्फ्यूजन होती है। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही है, भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर माना 1909 भी रहता, जो 1900 भारत शासन ये वाला है अधिनियम, तो फिर दिक्कत होती। तो जो 1909 वाला है ये है मार्लियामेंटो, और ये भी आता है एग्जाम में। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अध्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये केंद्रीय मंत्री, लोकसभा ये तो सब डालेंगे, पर लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं डाल सकते। ये जब 50-50 होगा तब डालेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। चीन में, भारत में, जापान में, या फिर पाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले शुरू की गई थी, तो ये चीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, पिछली बार का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये जब पिछली बार जब लॉकडाउन उस समय चला था, तो उस समय ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र सिंह थे, अभी वर्तमान में आपको पता है कौन है। 13 मई 2020 को बेरोजगारों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था उस समय? होप, विकल्प, अवसर, या फिर रे? तो उस समय जो होप किया गया था, होप पोर्टल, ये किया गया था उस समय। त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, 13 मई 2020 को, यानी कि पिछले साल, तो ये किया गया था। और आज जो तारीख है 13 का उल्टा आज 31 और मई भी है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2021, तो आज ये तारीख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा होप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और बाकी फिर 28 मई को फिर एक और चली थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वो भी 28 मई 2020 को पिछली बार ही चलाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा होप। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पौड़ी किस वर्ष स्थापना की गई? ये आपको बताना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, पहली बात ये कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, 10 में, 6 में, या फिर 12 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, जो कि श्रीनगर पौड़ी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जौनसार बाबर में विश्व मेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गनियात, पनियात, सनियात के ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर। जनियात, तो इसका उत्तर होता है गनियात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जौनसार विश्व मेला ये जो है ये गनियात नाम से भी जाना जाता है, और जौनसार का सबसे बड़ा मेला है ये विश्व मेला। और इसमें जैसे पकवान भी पकाते हैं वो लोग, जैसे पापड़ होते हैं वो, लाडू और साकुली, ये इनके इसमें पकवान होते हैं। और ये जो विश्व मेला है इस अवसर पर जंगबाजी नृत्य करते हैं, जंगबाजी नृत्य, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे बहरा नृत्य जो दीपावली उसके अवसर पर, और दीपावली भी 1 महीने बाद मनाते हैं, जैसे हम लोग जो हमारी दीपावली होती है जैसे उसके बाद 1 महीने बाद ये लोग मनाते हैं जौनसारी। तो गनियात जो विश्व मेला है इसको अन्य नाम से जाना जाता है, गनियात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर हर रोज़ आती है। अभी जो सजेशन में वहाँ पर भी वीडियो आ रही होंगी दूसरी, जो अभी तक आपने नहीं देखी हो, तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप आसानी से देख पाएंगे। अगला है, उत्तराखंड का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माना जाता है? चंद्र कुंवर बर्तवाल, प्रेम सिंह सहाय, मेधाकर, या फिर श्याम सिंह शशि? तो चंद्र कुंवर बर्तवाल को कहा जाता है, मतलब कि इनके समान इनको रखा जाता है। चंद्र कुंवर बर्तवाल को काफल पाको, नाद नंदिनी गीत, ये इनकी आदि रचनाएं हैं। चंद्र कुंवर बर्तवाल रुद्रप्रयाग से संबंधित थे, और बहुत कम उम्र में ही, मतलब कि बहुत छोटी उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्र कुंवर बर्तवाल की। तो रुद्रप्रयाग से संबंधित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, दनपुरिया किस
कुमाऊनी वर्ग की बोली है। एक बार पूछा गया कि कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये बागेश्वर में है। तो बागेश्वर दानपुर घाटी से भी आप समझ गए होंगे कि दनपुरिया। और आपने गाना भी सुना होगा जो पप्पू कार्की उनका जो गाना था वो भी आपने सुना होगा, तो उसमें भी इस जो दनपुरिया ये भी आपने सुना होगा। तो किस वर्ग की बोली आपको बताना है, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, पूर्वी कुमाऊनी या दक्षिणी कुमाऊनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।